हैरान कुन तौर पर जो एक चीज देखने को मिली और वो ये देखने को मिली कि पाकिस्तान अपनी जो नेशनल ड्यूटी है उसको बिग बैश लीग के लिए कुर्बान करके रख दिया है। बिग बैश में आपके बाबर आजम और हारिस रऊफ वहां पे मौजूद है। शहीन शाह अफरीदी को जो इंजरी हुई है, मुझे नहीं परवाह कि उनकी इंजरी किस ग्रेड की है। उनका रिकवरी टाइम 1 हफ्ता है, 2 हफ्ता है, 3 हफ्ता है, आई डोंट केयर। शहीन शाह अफरीदी को पहली फ्लाइट में बिठा के वापस पाकिस्तान बुलाया जाए। लेकिन क्या इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात है कि ये अपने ही प्लेयर को वापस बुला सके? हमारा क्रिकेट बोर्ड किस तरफ जा रहा है, क्या करने जा रहा है और क्या क्या सोच रहा है? ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो सीईओ हैं उन्होंने अभी कुछ 3 हफ्ते पहले या महीना पहले एक बात की थी कि जी पाकिस्तान के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं उनको तो हम परमिशन नहीं देंगे। सिंबू हाँ टेपिए वो लंगरे अपने को तोतरा तवारी को कितने पैसे देने हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 40 लाख। हमने तो बिग बैश लीग से तीनों ने 4 करोड़ कमाया है और अगर 4 करोड़ में से भाजी 40 लाख निकल जाए तो कितना बच रहा है? 360। जिम्बू परफेक्ट यार, तेरा मैथमेटिक्स बड़े कमाल का है। ये हमें टाइम बताएगा। आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम बाबर आजम, आपने पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम हारिस रऊफ और शहीन शाह अफरीदी आपने बिग बैश को दिए हुए हैं ना। बदले में आपको ऑस्ट्रेलिया क्या दे रहा है? आपको 15 दिन पहले एक वीडियो में मैंने बताया था 80% बातें वो मेरी सच हो गई हैं कि ये श्रीलंका के खिलाफ बाकी लड़कों को चांस देंगे। आपके जो मेन लड़के हैं, बड़े बॉयज, बिग बॉयज जिनको आप कहते हैं, वो बिग मैच खेलेंगे। उसके बदले में ऑस्ट्रेलिया से निगोशिएशंस चल रही हैं। तो बस ये दुआ करो कि जब ऑस्ट्रेलिया का टूर अनाउंस हो तो 3 की बजाय 5 T20 मैच हो हमारे घर में और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक वार्म अप मैच भी हो T20 वर्ल्ड कप में। जो निगोशिएशंस तब चल रही थी या तब से चल रही हैं। ओ पाजी ये शहर छोड़ के, ये पाकिस्तान छोड़ के साला निकल जाएंगे और अगर वर्ल्ड कप खेलने का भी मौका मिला तो वर्ल्ड कप भी खेल लेंगे और पैसा ही पैसा होगा। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के याशी करेंगे। आए 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 पान के टको, क्या मस्त प्लान है, क्या मस्त प्लान है। पान के टके ये लीगों के पीछे पड़ गए हैं पाजी, ये लीगों के पीछे पड़ चुके हैं। जो पाकिस्तान में बातें शुरू हुई, ये यार ये क्या बात हुई? सीईओ ऑस्ट्रेलिया का कह रहा है और वो भी उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बिग बैश लीग है, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं है। वो ये कह रहा है, उसका कहने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दे रहा है। अब मुझे नहीं पता पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनसे कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन वो मैसेज दे रहा है कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो क्या बिग बैश लीग ज्यादा अहमियत की हामिल है कि आप अपनी जो नेशनल साइड जो है जिसने वर्ल्ड कप में खेलना है, एज अ यूनिट आपके पास ये मैच कोई 3 श्रीलंका लें, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 होते हैं या 5 होते हैं, जितने भी मैच होते हैं, बाकी मैच वो है। तो वर्ल्ड कप से पहले बेहतर नहीं है कि टीम ज्यादा से ज्यादा अच्छे एज अ वन यूनिट खेले? उस पे कुछ लोगों ने जिसपे मैंने भी बोला, मैंने यार अगर ये बात हकीकत हुई तो गलत बात है। कुछ लोगों ने बोला नहीं जाने दो, कुछ ने बोला यार आपस में कोई डिस्कस हुई होगी, जो भी है। कोई कह रहा है जी ताल्लुकात बेहतर करने होंगे। भाई मेरा सबसे कहने का मकसद ये है कि इसका मतलब ये है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इंटरनेशनल मैचेस हैं हमारे श्रीलंका में और एक डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ठीक है। वहां का सीईओ कहता है हम पाकिस्तान प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो इसका मतलब यह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो कहीं नहीं खड़ा हुआ ना, इससे तो जो काम करवाना करवा लो। मतलब मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से यह सवाल है कि अगर यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती, अगर यही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आपके पीएसएल में खेल रहे होते और उनका इंटरनेशनल मैचेस होते, क्या ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर या आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सीईओ मीडिया में आके, ठीक है, ये कह सकता था कि नहीं जी हम तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम तो बोलेंगे नहीं जी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स तो यहीं खेलेंगे? ये तो हमने साफ बात कर दी है। तो क्या वो आप उनको रोक सकते थे? वो कभी भी नहीं रोक सकते थे। अब ऑस्ट्रेलिया ने पता नहीं क्या इनको, लेकिन शादाब खान को वहां से बुला लिया। भाई शादाब आ सकता था, बाकी जिन्होंने खेलना वर्ल्ड कप में उनको भी आप डालें फिर। अब यहां पे मजे की बात यह है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है उनकी टीम एशेज खेल रही है और साथ में उनका बिग बैश लीग भी हो रहा है, दोनों चीजें साइड बाय साइड चल रही हैं। लेकिन उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप प्लेयर्स हैं जो एशेज वगैरह खेल रहे हैं बीच में, वो जाहिर है कि जब एशेज खत्म होगी फिर वो बिग बैश लीग में जाएंगे। यानी ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स वो अपनी जो नेशनल साइड की ड्यूटी है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि भाई लीग तो हमारी चलो साइड में चलती रहेगी, लेकिन हमारे टॉप के जो प्लेयर हैं वो खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। नेशनल साइड की जो ड्यूटी है वो चाहे टेस्ट है या वनडे है या T20 है, तो उनकी अगर होम सीजन में अभी बिग बैश लीग भी साथ ही चल रहा होता है और ये वाली जो उनकी जो सीरीज होती है वो भी साथ ही चल रही होती है, चाहे वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो खेल रहे होते हैं। हाँ, जब नेशनल ड्यूटी ना हो, मैच ना हो, फिर जाते हैं वो बिग बैश लीग एंड की स्टेज पे गई होती है तब तक,
और एंड पे जो मैचेस हैं ये उनके जो सुपरस्टार है वो भी खेल लेते हैं। तो अब ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, उनके प्लेयर्स उनकी नेशनल ड्यूटी की वजह से वो बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे, लेकिन वो लीग ऑस्ट्रेलिया की है, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना उसके साथ। और उनकी जो लीग है, उनके टॉप प्लेयर तो अपनी नेशनल साइड की तरफ पहले खेल रहे हैं, बाद में टाइम हुआ तो वो खेल लेंगे, बिग बैश लीग नहीं होगा तो नहीं खेलेंगे। लेकिन हमारी जो जनाब डिसीजन मेकर हैं, उन्होंने ये समझा कि जिनकी अपनी बिग बैश लीग है वो तो इतनी अहमियत उसको नहीं दे रहे, लेकिन चलो ठीक है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ बातचीत हुई है कि आप खेलें बिग बैश लीग, और बाकी हम जिन्होंने पता नहीं वर्ल्ड कप खेलना है बीच में 4-5 लड़कों ने, उनको भी बीच में डाल लिया है कि आप जाएं और जाके श्रीलंका में खेलें, और 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड कप, 1.25 महीने के बाद वर्ल्ड कप है। और जो पाकिस्तान की जो टीम है उसने जो खेलना है उसमें से कुछ मेन प्लेयर्स जो बाद में वर्ल्ड कप में आ जाएंगे तो वही नहीं है सर, वो ही नहीं है। कितनी मुज़ीका-खेज बात है कि ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग उन्होंने साइड पे, और उनके नेशनल साइड जो है वो जो नेशनल ड्यूटी है प्लेयर वो खेल रहे हैं, लीग उनकी है। लेकिन हमारा जो नेशनल ड्यूटी है, जो हमारी टीम ने अभी खेल रहे T20 मैचेस, उनमें हमारे मेन प्लेयर्स जो हैं 3-4 मेन प्लेयर्स वो वहीं पे उनकी लीग खेल रहे हैं, और हमारी नेशनल साइड पे जाएगी हमारी जो बच्चा पार्टी 2-3-4 नए लड़के, और जिनका पता नहीं वर्ल्ड कप में कोई हिसाब-किताब होना भी अगर नहीं होना। कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वर्ल्ड कप से 3 हफ्ते पहले। हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर हमने जो 29 मैचेस खेले माइक हेसन और सलमान अली आगा के एरा में, तो वो हमने क्या किया, या फिर हमारे पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ, देख के पाकिस्तान की बॉलिंग, बात वो बिल्कुल अपनी जगह पे लोगों की वजह है कि अभी तक हमने अपनी जैसी टीमों से खेला है, उनके सामने पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतर नजर आई है, फील्डिंग का डिपार्टमेंट बहुत इंप्रूव हुआ है, कैचिंग बहुत इंप्रूव हुई है अंडर माइक हेसन। मेंटालिटी का शिफ्ट इतना जल्दी आ नहीं सकता, लेकिन थोड़ी बहुत आपको हाईलाइट्स दिख रही हैं। बट लेकिन जिस डिजास्टर से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में लास्ट टाइम एंड अप हुआ था, आपको बहुत बड़ा एक लीप फ्रॉग जंप चाहिए टू गेट इनटू द सुपर 8, क्योंकि लोगों को जो नैरेटिव है आप जज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर कंसर्न कि आप यूएसए को भी हरा पाओगे। ऑल्दो ऑन पेपर मसला लगता नहीं है, लेकिन ऑन पेपर 2024 में भी मसला नहीं लगता था। अब वर्ल्ड कप करीब है, टीमें अपनी स्टेबल कोर को दुनिया के सामने रख रही हैं। वेयर एज देयर इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम अनाउंस की और वही वर्ल्ड कप की टीम थी, इट स्पीक्स कॉन्फिडेंस। बट वेयर एज आज जो हमने किया है, इट स्पीक्स अ लॉट ऑफ अनस्पोकन इश्यूज। बाबर, शाहीन को और हारिस को विड्रॉ ना करना बीपीएल से, ये एक और सिस्टमैटिक फेलियर बोल लो, लेकिन ये एक ऐसी चीज जरूर है जिस पर सवाल जरूर उठता है कि भाई कि आप दुनिया की शायद वो वही टीम हो जो वर्ल्ड कप से 3 हफ्ते पहले अपने लड़के को बोल रहा है कि तुम लीग खेलो, नेशनल ड्यूटी को सेक्रीफाइस कर दो, स्पेशली वो नेशनल ड्यूटी जिसको आपने खुद प्लान किया था वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए। शाहीन शाह अफरीदी का इंजरी स्केयर भी है, उनकी अभी तक ऑल्दो स्कैन्स आई नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि किस नौयत की इंजरी है, लेकिन प्रॉब्लम जरूर है। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, आज की कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंप्लीट सरेंडर की। हाँ भाई, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के आगे पीसीबी ने घुटने टेक दिए, और रिजल्ट मतलब बीबीएल से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर नेशनल ड्यूटी के लिए रिलीज नहीं हुआ। 0 जिल्स नारा। सोचो जरा, पाकिस्तान की नेशनल टीम की जरूरत है प्लेयर्स की, सीरीज सामने खड़ी है और प्लेयर्स बोल रहे हैं सॉरी बॉस, बीबीएल है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पीसीबी उसने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया। वाह पीसीबी, क्या लीडरशिप है। ये वही पीसीबी है जो कभी नेशनल प्राइड की बात करता था, कभी कंट्री फर्स्ट का लेक्चर देता था, और आज जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो म्यूट मोड पे चला गया। सवाल सिंपल है, अगर यही काम इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में होता तो क्या एक भी प्लेयर बिना परमिशन नेशनल ड्यूटी छोड़ के लीग खेल पाता? कभी नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम अलग है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज चलता है, यहाँ डिसिप्लिन नहीं डिस्प्रेशन चलता है। बीबीएल ने कहा प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, पीसीबी ने जवाब दिया ओके सर। बस खत्म, ना आर्गुमेंट, ना प्रेशर, ना सेल्फ रेस्पेक्ट। और प्लेयर्स उन्होंने तो चूज कर लिया, डॉलर्स ओवर ड्यूटी, लीग ओवर लाहौर, बीबीएल ओवर पाकिस्तान। गलत है क्या? उनके लिए नहीं, क्योंकि जब बोर्ड ही वीक हो तो प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? ये कोई एक सीरीज का इशू नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान क्रिकेट की रियलिटी है, जहां बोर्ड खुद कंफ्यूज है। कभी चेयरमैन बदलता है, कभी पॉलिसी बदलती है, और कभी स्टेटमेंट तो पलट ही जाता है, और उसका रिजल्ट फॉरेन बोर्ड्स ने डिक्टेट टर्म्स और पीसीबी सिर्फ सुनता रहता है। आज ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने दिखाई कौन बॉस है, और पीसीबी ने कंफर्म कर दिया हाँ भाई हम नहीं है। नेशनल जर्सी सिर्फ फोटोशूट के लिए रह गई है, असली वैल्यू अब लीग कॉन्टेक्स्ट में है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट और गिर जाएगा तो ब्लेम होगा प्लेयर्स पे, कैप्टन पे, कोच पे, लेकिन सिस्टम पे नहीं, क्योंकि सिस्टम को सुधारने के लिए हिम्मत चाहिए।
और पीसीबी के पास वो चीज काफी टाइम से आउट ऑफ स्टॉक है। ये था आज का रियलिटी चेक। सच करवा होगा हो तो समझ लेना। ओके, जय हिंद, जय क्रिकेट।